नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो लगातार ये कह रहे थे सरकार को कि हम बंद करने जा रहे हैं, आज शाम 8 बजे के बाद जहां जहां सप्लाई आती है पानी की, वो पानी नहीं आएगा, यानी कि पानी बंद होने जा रहा है शाम से। सरकार को जिताने की कोशिश इन्होंने की, पहले अल्टीमेटम भी दे दिया और ये कह भी दिया था कि हम बंद करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कहीं ना कहीं यही चीज कहते हुए नजर आ रही है। सरकार, हमने कमेटी बना दी, आज भी सदन में यही चीज बोली है, कमेटी हमने बना दी है और जो मेंबर है वही इस पर कहीं ना कहीं तय करेंगे। 6 महीने के बाद जो है वो बताएंगे कि किस तरह से डेली वेजेस को जो है वो पक्का करना है, सबसे बड़ी बात। और अगर आज शाम को पानी नहीं मिला, इसमें राजभवन भी आता है, जिसको शाम को जो सप्लाई है वो जाती है। क्या आज वहां पानी पहुंचेगा कि नहीं, रवि जी से पूछता। रवि जी, आज शाम को 8 बजे के बाद पानी बंद हो जाएगा, मैक्सिमम जो सप्लाईज है वो शाम को भी चलती है, लोगों को शाम को भी पानी मिलता है। आज शाम से पानी की कटौती होगी, कितने दिन तक चलती रहेगी? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो पानी बंद ही नहीं किया ना, ये सरकार का काम है, ये उमर साहब का काम है, ये जावेद राणा साहब का काम है पानी देना। हमने कभी नहीं कहा कि हम पानी बंद करेंगे, हमने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमारा डेली वेजर काम नहीं करेगा। बाकी सरकार ने पुलिस बल तैनात कर दिया है, उन्होंने सुबह 6 बजे से ही तैनात कर दिया। मुझे लग रहा है कि अब पुलिस वालों को ट्रांसफर करके उन्होंने पीएचई में लगा दिया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है, वो पहुंचाएंगे पानी। तो हमने तो मौका दिया था सरकार को कि सरकार डेली वेजर के मसले हल करती तो ये नौबत ना आती। 11 तारीख को हमने जावेद राणा साहब को मेमोरेंडम दे दिया था और नोटिस भी दे दिया था कि ये हमारी मांगे हैं और इनके ऊपर अगर सरकार 10 दिन के अंदर फैसला लेती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम 20 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। तो सरकार ने, जो सरकार का रवैया हमने देखा, तो सरकार, मुझे लगता है कि जो 30 सालों से बंधुआ मजदूरी अगर शुरू की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो वो आज भी उसको खत्म करना नहीं चाहती है। तो डेली वेजर ने भी फैसला कर लिया कि डेली वेजर अब आगे बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, हमें हमारा हक चाहिए और उसके वो सरकार को मुझे लगता है कि देना भी पड़ेगा। और उसका एक ट्रायल जो है वो कल भी होने जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में जम्मू के लोग जो है वो यहाँ कल बीसी रोड में असेंबल होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के हाथ से दिन ब दिन ये मसला फिसलता जा रहा है, सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए था। तो अगर सरकार आज भी अगर जाग जाती है और इसे सीरियस लेती है तो बेटर होगा, क्योंकि अगर ये लंबा खींचेगा तो मुझे लगता है कि जम्मू की जनता भी जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि पानी का क्राइसिस बढ़ेगा। नो डाउट, जब डेली वेजरों ने काम छोड़ दिया तो परमानेंट स्टाफ इतना है नहीं कि वो प्रॉपर लोगों को पानी दे पाएगा। इतना डेली वेजर जब काम करता है तब भी लोगों को पानी की दिक्कत रहती है, तो परमानेंट स्टाफ गिना चुना रह गया है, वो कितना चला लेगा। तो इससे बेहतर ये था, सरकार को चाहिए था कि टकराव का रास्ता छोड़ के डेली वेजर के मसलों को हल करना चाहिए था, जो उन्होंने ऑलरेडी मैनिफेस्टो में रखे हुए थे। तो ये सारा का सारा कसूरवार जो है वो उमर साहब की सरकार है। नहीं, आज अगर कहा गया कि पुलिस को वहां लगा दिया गया, ये तो वही हिसाब हो गया ना जिस तरह से पीडीडी वालों ने स्ट्राइक की थी और वहां पर आर्मी और पुलिस लगाकर लाइट चलाने की कोशिश की थी, लेकिन चला नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं था। आज पुलिस कर्मचारी अगर डंडा लेके घूमता है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को सीधा कराना। पानी के नलके तो यहाँ बॉल थोड़ी खोलेगा वो आगे, उसका तो काम ही नहीं है। लेकिन पुलिस तो सेंटर के दिन इंटरेक्टली कहा जाए तो ये एलजी साहब का ही ऑर्डर होगा, भाई जाके ये संभाल लो, पानी खोलो ना खोलो, उन्हीं की तरह। ये पर्दे के पीछे की कहानी है, सब मिले हुए हैं, इसमें सब मिले हुए हैं। उमर साहब 4 दिन पहले 10 तारीख को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 11 तारीख को उमर साहब कह रहे थे असेंबली के अंदर कि पुलिस मेरे पास नहीं है। तो जब पीएचई डिपार्टमेंट जावेद राणा साहब के पास है, स्ट्राइक अभी शाम को 8 बजे शुरू होनी है, तो पुलिस सुबह 6 बजे से डिप्लॉय हो गई है। वो पुलिस किसने डिप्लॉय कर दी? अगर ये मिले हुए नहीं है तो अगर पुलिस होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है या सेंटर के पास है तो इतनी जल्दी डिप्लॉयमेंट कैसे हो गई? ये पूरा प्रूफ है कि ये दोनों मिले हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो सिविल सेक्रेटरी हो, सबकी नानी एक ही है। ये किसी को कुछ डेली वेजर को देने वाले नहीं है। 2 महीने एमएलएस की सैलरी लेट हुई तो एलजी साहब ने भी अप्रूवल दे दी, साइन भी कर दिया, सब कुछ हो गया। 90 गाड़ियां चाहिए थी, वो एलजी साहब ने 1 सेकंड में अप्रूवल दे दी। उमर साहब को फॉर्च्यूनर चाहिए थी, उसके लिए अप्रूवल हो गई। अब अभी मैंने सुना है कि शायद आज पेपर में पढ़ा कि कुछ एमएलए ने डिमांड की थी हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो एक मत से सबने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये पूर्व एमएलए की पेंशन भी बढ़नी चाहिए और एमएलए की सैलरी भी बढ़नी चाहिए।
तो उसमें साफ ये साबित हो रहा है कि ये सब मिले जुले हैं और डेली वेजर के मुद्दे पे ये सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि डेली वेजर के ऊपर सिर्फ राजनीति होगी, और वो आज वो देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर राजनीति हो रही है। पहले असेंबली शुरू होने से पहले बड़ी मीडिया में हाइप बनी कि महराज मलिक जी ला रहे हैं डेली वेजर के ऊपर बिल ला रहे हैं, पीडीपी के वाहिद पर आप बिल ला रहे हैं। वो कहाँ गए बिल? क्यों नहीं आए असेंबली के अंदर बिल? अगर वो बिल असेंबली के अंदर आए होते, उनके ऊपर वोटिंग होती, उनके ऊपर एक कानून बनता, इसका मतलब मिले हुए हैं ना सारे। जब उन्होंने बिल ही नहीं लाया, जब आपने मीडिया में दे दिया कि ये बिल हम ला रहे हैं, आपने उप मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों से समर्थन भी मांग लिया कि 3 मुद्दों पे मुझे समर्थन दे दो, लेकिन फिर वो बिल कहां गायब हो गया? देखने की बात है ना कि बिल कहां गायब हो गया। ये साफ प्रूफ है कि ये सब मिले हुए हैं। डेली वेजर को कोई कुछ नहीं देना चाहता, डेली वेजर को जो भी लेना है वो खुद लेना पड़ेगा, और इसलिए आह्वान हमने कर दिया है 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल 8 बजे शुरू हो जाएगी। और अगर कोई भी डेली वेजर साथी हमारा काम नहीं ना करेगा तो ये गवर्नमेंट पानी नहीं चला सकती, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। हाँ, अगर कोई डेली वेजर धोखा करता है वो अलग बात है, और अगर वो धोखा करेगा तो वो अपने बच्चों का कत्ल करना और इस वक्त गवर्नमेंट का काम करना एक बराबर है। ये हमारे डेली वेजरों को खुद सोचना पड़ेगा। ये आखिरी मौका इनके पास है। जब बजट सत्र असेंबली सेशन खत्म हो गया उसके बाद 1 साल तो आप डेली वेजर की कोई बात नहीं सुनोगे, ना कमेटी नजर आएगी। मैं गारंटी से कहता हूं कोई कमेटी आपको बाद में नजर नहीं आएगी। एक एफएफसी कमेटी बनाई थी एलजी साहब ने, क्या आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आई? एक कमेटी बनाई थी रविंद्र रैना जी ने, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, उस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई? नहीं आई। एक कमेटी उमर अब्दुल्ला साहब ने 2014 में बनाई थी, कैबिनेट सब कमेटी, इस कमेटी की मदर बड़ी कमेटी से, आज तक उसकी रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई क्या? पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट आई कि वो रिपोर्ट थी क्या? वो 61,011 का डाटा जो फाइनलाइज हुआ था, तो हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी कई बार मीडिया में कहते हैं कि उसमें कैबिनेट का मीमो तक लगा हुआ है। तो फिर उसको उठा के इंप्लीमेंट करने में इतनी कब सरकार करेगी कब नहीं ये वक्त बताएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं 6 महीने का वक्त लेकर सरकार ने ठंडे बस्ते में ये मुद्दा जो है वो डाल दिया, लेकिन आज भी उमर साहब बोलते हुए नजर आए और ये कहा जा रहा है कि कमेटी जो है वो गठित की हुई है। अब उस कमेटी का सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि टाइम जो है फिर से एक बार किया जाएगा, यानी कि डेली वेजर को वही का वही, यानी कि घुमा फिरा कर वही रखना है। लेकिन काम करने की जब बात आए तो काम ये किया जाएगा, सब एमएलए से सपोर्ट लेकर ये कहा जाएगा अपनी सैलरी जो है वो बढ़ा लीजिए। अपने लिए सब कुछ है, अपने लिए गाड़ी है, अपने लिए बंगला है, अपने लिए सब कुछ है। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डेली वेजर के रहरो कदम पर चल रहे हैं, वो क्योंकि रीढ़ की हड्डी ये है। चलिए इनसे पूछता हूँ, सर क्या लग रहा है आपको जो आज शाम को पानी बंद होने जा रहा है, आप लोग करने जा रहे हैं सभी लोग मिलके, क्या सरकार जिस हिसाब से अभी पुलिस कहीं ना कहीं बैठी हुई है, क्या खलन डालने की कोशिश करेगी, आपको यहाँ ना बैठने दी जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो सवाल आप हमारे से कर रहे हैं, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ये सवाल जो है ये सरकार के ऊपर उठता है कि ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आज अगर पानी बंद की काल है, जहाँ उस दिन हमारे ऊपर लाठियां बरसी, ऐसी नौबत क्यों आई? इसका जिम्मेवार कौन है? आज अगर 25-30 साल से अगर डेली वेजर सड़कों के ऊपर है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये सारे सवाल जो है, ये जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में आई है, ये सारे उनके ऊपर लागू होते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम ना तो कोई स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, ना तो कोई 1.5 लाख से बोल रहे हैं कि हमारी 5 लाख सैलरी कर दो, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जो आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट हुआ करती थी, अगर आपने लद्दाख को 25 से लेकर 45,000 तक उनकी सैलरी बढ़ा दी डेली वेजरों की, तो क्या जम्मू कश्मीर के जो ये डेली वेजर हैं, क्या ये कोई पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं? तो लद्दाख में वहाँ स्कॉर्पियो नहीं मिली, लद्दाख में वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिली, लद्दाख में वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो यही सरकार में बांटा जा रहा है ना। अगर कहा जाए एक किस्म से तो यही पॉलिटिशियनों की वजह से दिक्कत हो रही है ना आपको, वहाँ पॉलिटिशियन कम है इसलिए उनको फायदा मिल रहा है। तो वही तो चीज, मैं तो वही कह रहा हूँ, उनसे सीख लीजिए कुछ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उनसे तो सीखिए, वो कैसे ला रहे हैं। अगर सेंटर के अंदर अगर ये बीजेपी सरकार है, उसके लिए अगर आप ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए अरबों रुपए अगर आप स्मार्ट सिटी के लिए दे सकते हैं, तो क्या ये डेली वेजरों का मसला हल नहीं करवा सकते? आज असेंबली लगी हुई है, असेंबली का क्या मतलब है?
असेंबली का मतलब है कि जो लोगों के मुद्दे थे उन मुद्दों को वहां पे हल करना, जनता की आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना। जनता से आपने हाथ जोड़ के वोट मांगे, कभी जो टोपी उतार के वोट मांगे, तो आज जब उनकी बारी आई, जब उनको हक देने की बारी आई, ना तो वो 200 यूनिट बिजली के वो फ्री मिली, ना तो इनको क्या कहते हैं वो जो डेली बेचर है उनका जो मैनिफेस्टो के अंदर है उनका कुछ भी नहीं मिला। तो ये कौन सा मजाक हुआ? आज आप एमएलए बन गए तो डेली बेचरों को भूल गए? क्यों लिखा था आपने मैनिफेस्टो के अंदर? मैं तो कहता हूं ये उल्टा इनको सवाल करना चाहिए कि आप लोगों ने अगर मैनिफेस्टो के ऊपर लिखा है, इसका मतलब आप जनता के साथ धोखा करते हो, जनता को बेवकूफ बनाते हो। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आज अगर हम सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, उसकी जिम्मेवार जो है ये उमर सरकार है। उससे पहले जो लाठीचार्ज हुए, या उससे पहले जो जितनी एजिटेशन हुई, उसके जिम्मेवार हमारे एलजी सरकार भी थी, उससे पहले पीडीपी सरकार भी थी, और ये कलुशन सरकार भी थी, और ये अपनी क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार भी थी, और पैंथर पार्टी भी। कोई भी दूध का दूल्हा ओला नहीं है। ये सभी आपस में मिले जुले हुए हैं। और मैं कहता हूं आप अंदर जो है ना, अंदर नूरा कुश्ती चल रही है इस वक्त असेंबली के अंदर। ये नूरा कुश्ती मत खेलो। नूरा कुश्ती वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा। ये नूरा कुश्ती क्या होती है कि सिर्फ जनता को दिखाने के लिए पक्ष और विपक्ष की लड़ाई चल रही है। लेकिन लोगों को जब ये रात को फोन आता है कि वहां से गृह मंत्री साहब जी बुला रहे हैं, रात को ये अपना चॉपर स्टार्ट करते हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली से जब वापस आते हैं, यार आप दिल्ली गए थे, किस लिए गए थे? बताओ ना लोगों को। वहां से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपने क्या लाया है? तो फिर यहाँ पे अपने मसले लेके खड़े हो जाते हैं। कोई कहता 5 लाख देते हमारी तनख्वाह करते, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। तो कोई कहता हमें ये चीज चाहिए, हमारे जो क्वार्टर्स है उनको रेनोवेट किया जाए। और यार जो गरीब लोग मर रहे हैं 311 रुपए के ऊपर, जो अपना घर चला रहे हैं, बताइए वो कैसे? भी रो जाता साड़ा। चलिए देखिए, अगर ये नूरा कुश्ती की अगर बात की जा रही है तो हो किसके साथ रही है? ताज जी से पूछो। ताज जी, बार बार यही बात आ रही है, नूरा कुश्ती नूरा कुश्ती नूरा कुश्ती। वे विपक्षी दल या सत्ताधारी दल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों तरफ नहीं है, महराज मलिक जैसे लोग, वो अब कहीं और दूसरी तरफ निकल पड़े। कह रहे थे जल शक्ति पीएचई के मैं कहीं ना कहीं सैलरी की बात करूंगा। अब उनके आपकी सैलरी की जगह अपनी सैलरी बोल रहे हमारी बढ़ा दी जाए, और मोहर भी लग जाएगी, इतनी गारंटी है। जितने भी एमएलए है ये 5-5 सैलरी लेकर ही इस असेंबली सेशन से बाहर निकलेंगे। लेकिन जब एलजी साहब का ये भाषण हुआ था, उस भाषण में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ नहीं था, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ नहीं था। देखिए, आपने नूरा कुश्ती की बात की। नूरा कुश्ती को सिंपल मैं बोल दूं, लुक बिजी डू नथिंग। मतलब गैलरी की तरह दिखाना है मैं सारा संसार के बोझ मेरे सिर पे है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं रही। वही हमारे एमएलए साहबान का है, ये अंदर लड़ते हैं, हम इनके लिए बहुत इनके हमदर्द हैं, लेकिन दर्द इन्होंने दोनों ने दिया है। ये जितनी रूलिंग पार्टी रूलिंग में है या विपक्ष या पक्ष में है, ये सब लोग तो सत्ता में रहे हैं 94 से लेके। कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर की सत्ता में नहीं रही? वो चाहती तो हमारा भला है। सबसे ज्यादा गोल्डन चांस, मेरा साथी कई बार कहता था कि बीजेपी के पास गोल्डन चांस था 2014 से लेकर 24 तक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डबल इंजन सरकार ये कहते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल, बर्मा, भूटान, कौन सी मतलब अफगानिस्तान को आर्थिक मदद के नाम में करोड़ों रुपए दिया। नहीं, आपने गोल्डन चांस बोला, इनके गोल्डन चांस में गोल्डन महंगा हो गया, चांस भी चला गया। मैं वही कह रहा हूँ, अफगानिस्तान को पैसा दे दिया। हम आपके अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अपने हिंदुस्तान के लोग हैं। एक पैकेज वन टाइम सेटलमेंट क्या ये लोग डिलीवरी के लिए ले आते दिल्ली से? माननीय प्रधानमंत्री को 2013 में ललकार रैली में ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है तो 60, 61, 11 क्या ये लोग डेली भेज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे बचपन की हर बात याद है। ये बात कैसे उनको भूल गई कि बड़े मंच से और बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप वहां बैठी थी, और ये बीजेपी के 28-29 एमएलए क्या इनको याद भूल गया कि ये लोग इनके दफ्तरों का घेराव करते रहे? आपके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और आपके मेंबर पार्लियामेंट हमें 2020 में राजभवन ले गए थे, इनके सामने एलजी साहब ने कहा था कि डीडी सिलेक्शन आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसे आपने कहा, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है कि हम आपके लिए सबको कर रहे हैं। आज हम वेंटिलेटर पे हैं, आज हमें इमीडिएट मदद की जरूरत है। आज एमएलए साहबान चाहें अपने 2-2 महीने की पे उस फंड में दें जहां से हमको ले लेगा यूटी का पैसा रेट मिलना है, लेकिन वो देगा कोई नहीं। तो हमारा यही कहना है, उमर साहब आपके पास पैसा खर्चने की सारी पावर्स हैं। आपने एनएचएम की वेजेस हाई कर दी, आपने रैपिड खेल वालों को 7 साल की पॉलिसी दे दी, तो हमारे लिए कौन सी परेशानी है?
वो भी तो 2019 से पहले था। अगर स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ तो उनको कैसे मिल गया सब कुछ? अगर हमारे मुद्दे पे 2014 में कमेटी थी, कैबिनेट साहब कमेटी, कैबिनेट में का मेमो लगा हुआ था, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, नल एंड वाइड है नहीं। आपके पास सारे SRO बने पड़े हैं, आप एक नया नाम देके अपनी बात में लेके शुरू कर दो। भैया SRO 520 की बात कर रहा हूं, वो भी रेगुलराइजेशन नहीं था, उसकी पहली लाइन लिखी थी रेगुलर एंगेजमेंट। इसलिए हमें आर्थिक मदद इमीडिएट चाहिए, लेजा यूटी चाहिए। हम सरकार को जैसे जावेद राणा साहब का जरूर नहीं है कि कमेटी 6 महीने से पहले भी रिपोर्ट दे सकती है, तो हमें कहा अच्छी बात है, लेकिन तब तक हमें यूटी की रेट दो, ले जाके। बहरहाल यहाँ पर अगर कहा जाए, प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। अगर प्रधान सेवक अगर आप अगर हैं या आगे भी रहेंगे, क्योंकि तीसरी बार आपको मौका मिला है, केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। अगर आप चाहे तो दिल्ली से एक ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रधान सेवक है, जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी और भी डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारी, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट है जिनके अस्थायी कर्मचारी हैं जो सिर्फ यही टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सरकार कब हमारे बारे में सोचेगी, मोदी साहब कब आपके बारे में सोचेगी। कि आप अपने मन की बात जरूर बताते हैं, लेकिन इनके मन की बात आपने सुन ली ना, जो बात ये कह रहे हैं, क्योंकि लगातार बाकी पार्टियों से धोखा खा चुके हैं। विश्वास आप पर किया था, आपकी पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, लेकिन बात करते हुए नजर नहीं आ रही। बात तब करते हैं जब किसी को लाठीचार्ज होता है, तब हो हल्ला होता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्या लगता है आपको उस हो हल्ले से इनका कुछ हो पाएगा? आज रात 8 बजे से पानी नहीं आएगा, ये दिक्कत सबको होगी, सिर्फ एक को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को होगी, आने वाले वक्त में बढ़ेगी। अगर दिक्कत को रोकना है तो कम से कम इनसे बात कर लीजिए, इनकी जो बातें हैं वो मान लीजिए, क्या पता जम्मू कश्मीर को पानी फिर से सुचारू रूप से जो है वो मिल पाए। और हाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखेगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर